हेलो स्टूडेंट्स, आई होप सब बहुत बढ़िया से। आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स का नंबर सिस्टम्स नाम का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत इजी चैप्टर है। नाम से काफ़ी कुछ क्लियर होता होगा। चलिए शुरू करते हैं। सो नंबर सिस्टम्स, नंबर्स, सबसे पहले नंबर्स की बात करेंगे ना। नंबर्स की बात शुरू करते हैं। अगर आप अपने आसपास, घर में, बाहर कहीं पे भी गौर फरमाएं तो हम नंबर से घिरे हुए हैं। हमारे चारों तरफ ऐसी चीज़ें हैं जिनको काउंट करने के लिए हम नंबर्स का यूज़ करते हैं। नॉर्मली हम काउंटिंग के लिए नंबर्स का यूज़ करते हैं, या जिनकी वैल्यू को रैंक करने के लिए हम नंबर्स का यूज़ करते हैं कि कौन ज़्यादा है और कौन कम है। फॉर एग्जाम्पल क्लास में बच्चों की मार्क्स आते हैं आजकल, तो आजकल मैंने आजकल इसलिए यूज़ किया कि हमारी एकेडमिक्स में मार्क्स, परसेंटेजेस ये यूज़ होते रहते हैं। तो आजकल के बच्चे जो हैं वो देखते हैं, वो सोचते हैं कि हमें क्यों मार्क्स के ऊपर तोला जा रहा है। तो बेसिकली आपको चेक किया जा रहा है कि कंपेयर किया जा रहा है कि आपके किसी और स्टूडेंट के साथ एकेडमिक्स कितनी स्ट्रांग है या कितनी कम स्ट्रांग है, कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है। सो इट्स अ कंसेप्ट ऑफ कंपैरिजन। एनीवेज, हम अपने टॉपिक पे देखें तो नंबर्स हमारे चारों तरफ हैं। आपने एक फेमस मैथमेटिशियन रामानुजन का नाम सुना होगा। वो कहते थे कि उन्हें नंबर से इतना प्यार है कि सोते जागते सपनों में भी उनके ख्यालों में भी नंबर्स ही आते हैं। सो नंबर्स की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा होती है कि हम अपनी लाइफ बिना नंबर्स के इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो इस चैप्टर में हम ये समझेंगे कि नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, और उन पर कुछ ऑपरेशंस करेंगे जो बड़ी सिंपल सी चीज़ें होती हैं। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर बनने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नंबर्स की बात करते हैं, और मैं आपकी पुरानी नॉलेज को यहाँ पर थोड़ा सा इंस्टिगेट करना चाहता हूँ। हमने ऑलरेडी कुछ नंबर्स सुने हुए हैं, जैसे कि काउंटिंग नंबर्स होते हैं जो काउंटिंग में काम आते हैं। काउंटिंग नंबर्स हम ज़्यादा पॉपुलरली शब्द यूज करते हैं फॉर नेचुरल नंबर्स। व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1, 2 मतलब 1 से स्टार्ट होते हैं और ऐसे चलते चलते पॉजिटिव इंफिनिटी तक, मतलब इंफिनिटी तक जाते हैं। ध्यान रहे, नेचुरल नंबर्स में कोई भी डेसिमल वाले नंबर नहीं आते, और हर नेचुरल नंबर में, हर कंसेक्टिव नेचुरल नंबर में 1 का गैप होता है। सो 1 के बाद 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे जब 10 आएगा फिर उसके बाद 11 एंड 10 से पहले 9 होता है। इस तरह इंफिनिटी है। इंफिनिटी का मतलब होता है आप जितनी मर्जी गिनती ले जाइए। सो ये होते हैं नेचुरल नंबर्स। इनको हम डिनोट करने के लिए कैपिटल एन सिंबल का यूज कर लेते हैं। देन इसमें आप देख रहे हैं कि जीरो नहीं आता, तो अगर मैंने जीरो भी इंक्लूड करना है, मैं कुछ इस तरह से शो करता हूँ कि नेचुरल नंबर्स में जीरो नहीं आता। ठीक है ना? नेचुरल नंबर्स में 1, 2, 3 इस तरह करते करते अप टू इंफिनिटी तक हम जाते हैं। अगर मैं नेचुरल नंबर्स में जीरो भी जोड़ दूं, नेचुरल नंबर्स की सीरीज में जीरो को भी इंक्लूड कर दूं, तो देन वो सीरीज, वो नंबर्स का ग्रुप बन जाता है होल नंबर्स। So what are whole numbers? All the natural numbers along zero are considered as whole numbers. Whole numbers को represent करने के लिए हम कैपिटल W का यूज करते हैं, और ये एक अलग ग्रुप ऑफ नंबर्स बन जाता है। अभी भी आप देख रहे होंगे कि होल नंबर्स में भी डेसिमल्स नहीं आते। तो अब डेसिमल्स भी तो इम्पॉर्टेंट नंबर्स होते हैं। अब आपने टेम्परेचर मेजर करना है, तो टेम्परेचर हमारे ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37.5 डिग्री सेल्सियस है। सो 37 और 38 के बीच में है। तो क्या हम डेसिमल्स को नंबर्स नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं। सो डेसिमल्स को भी इंक्लूड करने के लिए हम क्या करते हैं कि होल नंबर्स की बात जब हो गई, तो अब इसमें नेगेटिव नंबर्स भी नहीं और डेसिमल्स भी नहीं, तो व्हाट वी डू इज हम इसमें एक तो नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं, जैसे कि -1, -2, -3, -4, एंड इस तरह से चलते चलते माइनस इंफिनिटी तक चले जाते हैं। ठीक है, और इन सभी नंबर्स को इंक्लूड जरूर कर लेते हैं, साथ में डेसिमल्स को भी इंक्लूड कर लिया कर। डेसिमल्स में चाहे पॉजिटिव वैल्यू चाहे नेगेटिव वैल्यू, इन सभी नंबर्स को जब हम इंक्लूड करते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, तो रियल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? सभी होल नंबर्स, सभी नेचुरल नंबर्स, सभी नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स जो कि एक फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जा सकें, उन्हें हम रियल नंबर्स होते हैं।
सभी नंबर्स, पॉजिटिव नेगेटिव सभी नंबर्स जिनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे वो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जा सके, चाहे हम उनको डेसिमल में लिखें, चाहे एक नेचुरल नंबर हो जाए, जीरो हो जाए, ये सभी रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स में बात आती है दो स्पेशल टाइप के नंबर्स की, मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। रियल नंबर्स आगे जाके दो स्पेशल टाइप के नंबर्स में कैटेगराइज हो सकते हैं। एक होते हैं वो रियल नंबर्स जिनको आप रेशो की फॉर्म में लिख सकते हो, नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ रेशो, रेशो ऑफ टू नंबर्स, लाइक वन नंबर इज p एंड द अदर नंबर इज q। सो जिन नंबर्स को मैं एक रेशो की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकूं उन्हें हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, एक्चुअली रैशनल वर्ड में जो ये रेशो शब्द दिख रहा है उसका मतलब ही डिवीजन होता है, दो नंबर्स को डिवाइड कर देना। रेशो का मतलब यही होता है, कंपेयर कर देना। सो रियल नंबर्स में पहली कैटेगरी आती है रैशनल नंबर्स, मतलब ये जितने भी नंबर्स हैं इनमें से काफी नंबर्स में रैशनल नंबर्स में फिट कर सकता हूँ। और दूसरी कैटेगरी आती है रियल नंबर्स में जो नंबर्स रेशो में नहीं लिखे जा सकते, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड in ratio, in proper ratio I should say, in ratio properly, जिनको हम properly रेशियो में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, मतलब हम इन नंबर्स को कभी भी प्रॉपर p/q फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं इरैशनल नंबर्स। मैं एग्जांपल्स देता हूं ताकि हमें क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल, एक नंबर है 5, ये एक इंटीजर भी है, एक नेचुरल नंबर भी है, एक होल नंबर भी है और एक रियल नंबर भी है। क्या ये रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है? क्योंकि रियल नंबर्स दो कैटेगरीज में आते हैं, रैशनल या इरैशनल। तो आंसर इज ये रैशनल नंबर है। अब आप कहेंगे सर ये जो 5 है इसका डिनोमिनेटर मतलब इसको डिवाइड किससे कर रहे हैं? क्योंकि हमें रैशनल नंबर्स में p/q फॉर्म लिखनी होती है। सो बहुत सिंपल है, I can write 5 as 5 divided by 1. So यहाँ पे p is 5 and q is 1. It's a rational number, properly 5/1 की फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहा है। बट अगर मैं बात करूँ स्क्वायर रूट 5 की, तो स्क्वायर रूट 5 एक इरैशनल नंबर है। क्यों? आप सर इसको भी तो p/q की फॉर्म में लिख सकते हो, आप इसको भी तो स्क्वायर रूट 5/1 लिख सकते हो। बिल्कुल लिख सकता हूँ, बट एक प्रॉब्लम है, p/q फॉर्म में जो p और q होते हैं वो दोनों ही आप कह लीजिए इंटेग्रल्स होने चाहिए। ठीक है, इंटेग्रल्स हो जाए या सिंप्लीफाइड फॉर्म में इंटेग्रल्स हो जाए, नेचुरल नंबर्स हो जाए, होल नंबर्स हो जाए, कुछ हो जाए, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चलेंगे। बट √5 ना एक इंटीजर है, ना ही वो नेचुरल नंबर है, ना ही वो होल नंबर है, तो फिर यहाँ पे मैं उसे एक इरैशनल नंबर मानूंगा। सो याद रहे कि ये जो p/q होती है फॉर्म, इसमें p और q दोनों ही आप कह सकते हैं नॉन जीरो इंटीजर्स हैं। खासकर q तो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा तो हम उस टर्म को डिफाइन नहीं कर सकते। हमारे पास कोई भी नंबर हो न्यूमरेटर में, पर डिनोमिनेटर में अगर जीरो आ जाए तो हम इसे नॉट डिफाइंड मानते हैं, अनडिफाइंड मान लेते हैं। बट अगर न्यूमरेटर में जीरो आ जाए, डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर 1 2 3 4 जीरो को छोड़ के कोई भी नंबर, तो उसकी वैल्यू हमें पता है वो जीरो ही होती है। सो p और q दोनों ही नॉन जीरो इंटीजर्स हैं, वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। बट यहाँ पे जो p है वो एक इंटीजर नहीं है, तो फिर ये नंबर √5 एक इरैशनल नंबर होगा। ऐसा देखा गया है कि इरैशनल नंबर्स में जो सबसे फेमस एग्जांपल्स हैं वो ऐसे स्क्वायर रूट्स ही हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। जैसे 5 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है इंटीग्रल फॉर्म में जिसको उससे मल्टीप्लाई करके 5 आता हो, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ। 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके 9 आता है, बट 5 के लिए ऐसा कोई भी नंबर नहीं एग्जिस्ट करता इंटीजर्स में जिनको मल्टीप्लाई करके आपस में दो नंबर्स को 5 आता हो। सो √5 एक इरैशनल नंबर है, √3 भी ऐसा ही है, √2 ये सभी इरैशनल नंबर्स हैं। तो ये सब इरैशनल नंबर्स हैं। रैशनल नंबर्स की तो बहुत ही एग्जांपल्स हैं। 0 एक रैशनल नंबर है। मान लीजिए ये 5 था ना, अब मैं 5 को और कैसे लिख सकता हूँ? ध्यान दीजिए, मैं 10 डिवाइडेड बाई 2 लिख देता हूँ, उसका मतलब तो 5 ही होता है। ये भी रैशनल नंबर है,
ये भी रैशनल नंबर है और ये भी रैशनल नंबर है। इससे हमें एक चीज और क्लियर होती है कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो मल्टीपल फॉर्म में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। मतलब रैशनल नंबर्स की जो रिप्रेजेंटेशन है वो यूनिक नहीं होती। आपके सामने मैं कोई रैशनल नंबर लिखूं, लेट्स से 37 एक रैशनल नंबर है बिल्कुल सही, तो मैं 37 को 37/1 भी लिख सकता हूँ, कोई फर्क ही नहीं। फिर इसको डबल करके 74/2 भी लिख सकता हूँ। फिर इसी को ट्रिपल करके नीचे 3 आ जाएगा, 101/3 भी लिख सकता हूँ। सो ऐसे तो इनफाइनाइट फॉर्म्स बन सकती हैं जिसका सबका मतलब 37 ही हो। सो रैशनल नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन यूनिक नहीं होती, जबकि इरैशनल नंबर्स जो होते हैं आप उनको भी अंडर 5 है, वो इरैशनल नंबर है, उनको भी इसी तरह से मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन उठता है कि क्या रैशनल और इरैशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं? सो पहले नंबर लाइन क्या होती है वो देख लेते हैं। सो नंबर लाइन हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई होगी, आपको याद होगा नंबर लाइन के बारे में। मान लीजिए हमारे पास एक लाइन है जिसके ऊपर जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 0 है, और उस 0 से राइट डायरेक्शन पे जाते हुए ये 0 पॉइंट है, और ये एक बहुत लंबी सी लाइन है। आप मान लीजिए ये 0 पॉइंट इस लाइन का मिडल है। सो इधर से राइट को जाते हुए सभी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, और इधर से लेफ्ट को जाते हुए सभी वैल्यूज नेगेटिव होंगी। राइट को जाते हुए वैल्यूज बाय 1 इंक्रीज करते जाइए, मतलब आप एक तरह से होल नंबर्स प्लॉट कर रहे हैं राइट साइड पे, या इंटीजर्स ही कह देता हूं क्योंकि लेफ्ट पे नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, राइट पे पॉजिटिव इंटीजर्स, लेफ्ट पे -1 -2 -3, इस तरीके से आप प्लॉट करते जा रहे हैं। और एक्सट्रीम पॉइंट्स पे ऐसे प्लॉट करते करते आप सबसे दूर निकलेंगे पॉजिटिव इंफिनिटी पे राइट साइड पे, और नेगेटिव इंफिनिटी लेफ्ट साइड पे। सो इसे हम कहते हैं नंबर लाइन। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या हम नंबर लाइन पे दोनों ही रैशनल और इरैशनल नंबर्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं? एंड द आंसर इज यस। हम एक ही नंबर लाइन पे, सेम नंबर लाइन पे दोनों तरह के नंबर्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब हम नंबर लाइन पे रियल नंबर्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। रियल नंबर्स एक्सप्रेस्ड हो सकते हैं ऑन नंबर लाइन। सो पहले तो हम सिंपल रैशनल नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं, एक्सप्रेशन देख सकते हैं नंबर लाइन का। फॉर एग्जांपल एक रैशनल नंबर है 25/3, ठीक है जी। सो 25/3 एक रैशनल नंबर है क्योंकि इसमें न्यूमरेटर p है जो और डिनोमिनेटर q है जो, दोनों ही यूनिक इंटीजर्स हैं। सो क्या ये नंबर लाइन पे आता है? बिल्कुल आता है। देखते हैं कैसे। तो हम 25 की लॉन्ग डिवीजन करते हैं 3 के साथ। 3 8s are 24 and 1 is the remainder, ठीक है। सो इसका ये मतलब है कि ये वैल्यू 8 और 9 के बीच में आएगी। सो लेट्स से ये हमारे पास नंबर लाइन है, हम इसको 8 और 9 तक लेके चलते हैं, 7 8 and 9। अब 25/3 can be written as 8/1/3 as a mixed fraction। 8/1/3 का मतलब है कि यहाँ पे आप 8 को ट्रेस करो, दिस इज 8 और 9 के बीच में 3 पार्ट्स करो, 1 2 एंड थर्ड पार्ट इज दिस। सो दिस वैल्यू 8 के बाद जो ये फर्स्ट 1/3 पार्ट आ रहा है, दिस इज 8/1/3, दैट मींस 25/3। सो इस तरह से हम किसी भी रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमें एक्सप्रेस करने को दिया जा रहा है कौन सा नंबर लें, कोई बड़ा नंबर लेते हैं 16, और बड़ा कर देते हैं 50/7 कर देते हैं, ठीक है। सो 50 डिवाइडेड बाय 7 ये एक रैशनल नंबर है, इस नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले मैं इसकी लॉन्ग डिवीजन करूंगा। सो 7 7s are 49, 1 is the remainder। सो 50/7 is 7/1/7। अब इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा। 7/1/7 का मतलब ये 7 और 8 के बीच में लाया करेगा। अब 7 और 8 यहाँ पे है, थोड़ी सी जगह बनाने के लिए मैं 7 यहाँ कर देता हूँ। अब 1/7 मीन्स 7 पार्ट्स में से फर्स्ट पार्ट इंक्लूड कर लें। तो 7 और 8 के बीच में मैं 7 पार्ट्स की डिवीजन करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। सो 1/7 मीन्स ये फर्स्ट डिवीजन इंक्लूडेड है, दिस इज 7/1/7।
दैट मीन्स 50/7। सो इस तरीके से आप किसी भी रैशनल नंबर को इजीली नंबर लाइन पे एक्सप्रेस कर सकते हो। अब बात आती है कि हम इरेशनल नंबर्स को भी नंबर लाइन पे एक्सप्रेस कर सकते हैं, एंड आंसर इज यस। आइए देखते हैं। सो expressing irrational number on number line। अब इस कंसेप्ट को समझाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बीच में एक और बहुत बड़ा फर्क होता है। यही फर्क है जो जितना इजीली मैंने रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे एक्सप्रेस कर दिया, उतना इजीली मुझे इरेशनल नंबर्स को एक्सप्रेस करने की अलाउ नहीं करता। तो पहले ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं। देखिए, जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। रैशनल नंबर्स की अगर आप कभी भी डेसिमल एक्सपेंशन करो, मतलब आप उनको डिवाइड कर रहे हो, डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हो, तो उनकी डेसिमल एक्सपेंशन दो तरह से आ सकती है। दो तरह से उनकी डेसिमल एक्सपेंशन आ सकती है। पहली डेसिमल एक्सपेंशन होगी टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि उनको डिवाइड करते जाओ करते जाओ करते जाओ, कभी ना कभी रिमाइंडर जीरो जरूर आएगा। एक एग्जांपल देता हूं मैं, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए एक रैशनल नंबर है 5/2, तो आप 5 को जब 2 से लॉन्ग डिवीजन करोगे, सो 2 2 सा 4, 1 बचा रिमाइंडर, तो अभी रिमाइंडर जीरो नहीं है, बट हम यहाँ पे 0 1 लगाते हैं डेसिमल, सो 2 5 सा 10। ये देखिए रिमाइंडर जीरो आ गया। सो 5/2 की वैल्यू 2.5 है, तो डेसिमल के बाद 5 पे बात खत्म हो गई, रिमाइंडर जीरो आ गया। इसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहेंगे। जिस नंबर की ऐसी एक्सपेंशन हो, मतलब एक जगह जाके रिमाइंडर जीरो आ जाए, चाहे डेसिमल के बाद कितनी मर्जी प्लेसेस बीत चुकी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे तो मेरा एग्जाम्पल ही बड़ा सिंपल था, तो 1 डेसिमल प्लेस के बाद जीरो आ गया। हो सकता है कि 10th डेसिमल प्लेस के बाद जीरो है, तो जितनी मर्जी प्लेसेस के बाद अगर जीरो आ जाता है तो समझ आइए उसकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और वो पक्का एक रैशनल नंबर होगा। बट कई बार ऐसा होता है कि जीरो नहीं आता, तो क्या फिर वो रैशनल नहीं, तब एक और कंडीशन चेक करनी पड़ती है। उसको देखिए ध्यान से। मान लीजिए अगर वो टर्मिनेट नहीं कर रहा, मतलब रिमाइंडर इज नॉट कमिंग आउट टू बी जीरो, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो आप चेक कीजिए क्या नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। रिपीटिंग का मतलब होता है कि एक ही क्वोशिएंट, एक ही नंबर बार बार आना। एक एग्जांपल देता हूँ। अब यहाँ पे 5/2 था, अगर यहाँ पे 5/3 होता तब क्या होता देखिए। मैं 5 को 3 से डिवाइड करता हूँ, सो 3 1 सा 3, रिमाइंडर इज 2, अभी रिमाइंडर जीरो नहीं आया। अब मैं यहाँ पे 0, 3 6 सा 18, रिमाइंडर फिर से 2 आ गया। पहले भी रिमाइंडर 2 आया था, फिर से 0 लगेगा, 3 6 सा 18, फिर से रिमाइंडर 2, फिर से 0 लगेगा, 3 6 सा 18। सो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैं जितनी मर्जी बार इनको डिवाइड करता रहा, रिमाइंडर हमेशा 2 आ रहा है और मुझे पॉइंट के बाद 6 6 6 6 लगाना पड़ रहा है। तो इसे मैं कहूँगा नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ ही नहीं रहा, बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि हर बार जो मेरा क्वेश्चन आ रहा है वो सेम आ रहा है। तो मैं 5/3 को 1.666 इस तरह से जितने मर्जी 6 आ जाए एंड डॉट 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 के साथ एक्सप्रेस कर दूंगा। ये डॉट 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 लगाना बहुत जरूरी है, यही इस बात का प्रूफ है कि इट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और कई बार तो हम इसको 1.6 बार के साथ भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। बार जिस भी डिजिट या कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स के ऊपर लगता है, इसका ये मतलब होता है कि वो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक सिंगल डिजिट है जो रिपीट हो रहा है बार बार, तो मैं 0.6 के ऊपर बार लगा देता हूँ, ठीक है ना। सो जब भी ऐसा हो कि किसी डेसिमल एक्सपेंशन में नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिपीटिंग हो, रिपीटिंग की जगह कई बार शब्द रेकरिंग भी यूज कर देते हैं, तो समझ जाइए कि वो डेफिनेटली एक रैशनल नंबर है। तो 5/3 भी एक रैशनल नंबर है और 5/2 भी एक रैशनल नंबर है। सो दिस वाज अबाउट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स। अब इरैशनल नंबर्स में क्या होगा, बहुत सिंपल है, ये देखिए सर, मैं यहाँ पे ये शो करता हूँ।
इरेशनल नंबर्स के केस में डेसिमल एक्सपेंशन को चेक करते हैं जब हम, तो एक बड़ी अजीब सी बात देखने को मिलती है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं कहूँगा साथ में। इरेशनल नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन एक ही तरह की होती है, मतलब उसकी एक सिंगल प्रॉपर्टी है, और वो डेसिमल एक्सपेंशन होती है डेफिनेटली नॉन टर्मिनेटिंग, कभी भी रिमाइंडर जीरो नहीं आता, एंड वो रिपीट भी नहीं कभी करती, दैट इज नॉन रिपीटिंग। कभी भी वो रिमाइंडर जीरो नहीं आने देती, और कभी जो टर्म्स हैं वो किसी फिक्स पैटर्न में रिपीट भी नहीं होते। जैसे यहाँ पे हर बार 6 ही क्वेश्चन आ रहा था, ऐसा यहाँ पे कभी नहीं होगा। हो सकता है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए एक बड़ी फेमस एग्जांपल है, आपने पाई के बारे में सुना होगा। पाई इज अ मैथमेटिकल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 3.14159 एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ चलती रहती है। अब पाई की जो वैल्यू है 3.14159 एंड सो ऑन, मिलियंस ऑफ प्लेसेस तक भी निकाल के देख चुके हैं मैथमेटिशियंस, वो फिर भी नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कभी रिमाइंडर जीरो आता ही नहीं, एंड नॉन रिपीटिंग भी है, मतलब कोई फिक्स पैटर्न में ये जो डिजिट्स हैं वो रिपीट नहीं हो रहे, तो आप बाहर नहीं लगा सकते। सो डेफिनेटली पाई फिर एक इरेशनल नंबर है। सो हम दोनों ही तरह के नंबर्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको पाई के बारे में एक और एक्स्ट्रा बोनस बात बता दूं जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। अक्सर जब हम लोगों को पूछते हैं ना, बच्चों को पूछते हैं कि पाई क्या होता है, इवन कई टीचर्स को भी पूछा जाता है, तो हमारा पहले आंसर यही होता है कि पाई मीन्स 3.14 या 22/7। सॉरी बच्चों, ये पाई की वैल्यू है। मैं पूछ रहा हूँ कि पाई का मतलब क्या है, पाई होता क्या है, मतलब पाई क्या है, किसी को एक्सप्लेन करोगे तो पाई में हमेशा वैल्यू का जवाब मिलेगा? नो। पाई एक मैथमेटिकल कांस्टेंट जरूर है, पर उसका यूनिवर्स में, हमारी अर्थ पे एक बहुत अच्छा प्रोफाउंड रिलेशन भी है, मतलब वो हर जगह चलता है। मैं बताता हूँ पाई, मान लीजिए एक सर्कल है, ठीक है, बड़े ध्यान से समझना। लेट्स से सर्कल का रेडियस है r और इसका सर्कमफ्रेंस हो जाएगा 2πr, सो दिस इज द सर्कमफ्रेंस, एंड इसी सर्कल का डायमीटर वो होता है 2r, ठीक है। सो circumference is 2πr, इसमें से मैं 2r को इकट्ठा लिख देता हूं और पाई को अलग से लिख देता हूं। नाउ 2r is diameter of the circle into pi, so pi यहां से रेशियो आ गया circumference of the circle to the diameter of the circle, मतलब कि pi is what, it's a ratio बच्चों। किन दो चीजों का रेशियो है? कोई भी यूनिवर्स में या दुनिया में कोई भी आप एक सर्कल लेके आइए, उसके सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट कीजिए और उसका डायमीटर कैलकुलेट कीजिए और दोनों को डिवाइड कर दीजिए, सर्कमफ्रेंस को डायमीटर से डिवाइड कर दीजिए, आपको जो वैल्यू मिलेगी वो यही होगी, पाई की वैल्यू 3.1415 या रैंडम फॉर्म में हम इसको 22/7 लिख देते हैं। हालांकि 22/7 पाई की एक्चुअल वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये डिसीविंग वैल्यू लगती है। 22/7 तो एक रैशनल नंबर लगता है, जबकि पाई को तो मैं इरेशनल बोल रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि 22/7 पाई की एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इन एग्जैक्ट वैल्यू निकाल भी नहीं सकते क्योंकि पाई कभी खत्म ही नहीं होता, इट्स नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, राइट। सो 22/7 पाई की एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, इसलिए वो डिसीविंग हो सकती है थोड़ी सी। सो जब भी पाई की नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नेचर को समझना हो तो मन में 3.14159 सो ऑन सो फोर्थ वाली वैल्यू आनी चाहिए। So what is pi? It's a ratio of circumference of a circle to the diameter of the circle. So मैंने आपको रैशनल इरेशनल नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन का फर्क बताया, वेरी इंपॉर्टेंट, आगे जाकर फिर इसके बारे में बात आएगी। और मैंने आपको डेसिमल रैशनल नंबर्स को ऑलरेडी नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करना भी सिखाया। अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि इरेशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो आपको नोट्स करने चाहिए, बनाने चाहिए और आपको याद रखने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए हम अपने एक्सप्रेशन में चलते हैं। बड़ा मजेदार सा कंसेप्ट है ये भी, मेरा तो फेवरेट है, एक्सप्रेसिंग इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। चलिए पहले हम एक बड़ा बेसिक सा इरेशनल नंबर लेते हैं। सो स्क्वायर रूट 2 को हमने नंबर लाइन में एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस स्क्वायर रूट 2 और नंबर लाइन, ठीक। नाउ
स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर स्क्वायर शब्द आ रहा है तो स्क्वायर से ही काम शुरू करते हैं कंसेप्ट। आप एक स्क्वायर एज्यूम कीजिए, एक स्क्वायर है हमारे पास जिसकी हर साइड 1 यूनिट की है, 1 यूनिट लंबी है, ठीक है। एक स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है तो इसकी सभी साइड्स 1 यूनिट लॉन्ग है। स्क्वायर को नाम दे देते हैं ओ ए बी सी, राइट। अब हम इस स्क्वायर में एक डायगोनल ड्रॉ करो ओ पॉइंट से, तो ओ भी बनेगा डायगोनल, और आपको पता है स्क्वायर की सारे एंगल्स 90 डिग्रीज होते हैं, तो एंगल ये 90 डिग्रीज होगा। पाइथन में स्क्वायर को लगाओ और बताओ ओबी की वैल्यू कितनी होगी। बहुत सिंपल है, ओबी स्क्वायर की वैल्यू होगी ओए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 2 होता है, सो ओबी की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट 2, सो ओबी की वैल्यू बनेगी स्क्वायर रूट 2 यूनिट, ठीक है ना। अब क्या करें, हमने तो नंबर लाइन पे एक्सप्रेस किया तो करेंगे भैया, अभी देखो तो ये एक नंबर लाइन है, इसमें ये 0 पॉइंट है, ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, ठीक है। तो आप एक काम करो, आप इस नंबर लाइन पे इस स्क्वायर को फिट कर दो। फिट ऐसे थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, फिट ऐसे करना है, ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, फिट ऐसे करना है कि ये जो O पॉइंट है ये इस 0 पॉइंट के ऊपर फिट हो जाए, मतलब ये O पॉइंट इस 0 के ऊपर आके फिट हो जाए, तो आपका स्क्वायर कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। ये O पॉइंट 0 पॉइंट सेम हो गया, ये A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट, ये वैल्यू 1 यूनिट है, ये वैल्यू भी 1 यूनिट है, और OB की वैल्यू √2 यूनिट है। अब √2 तो पिक्चर में आ गया, बस एक काम करना है, एक कंपास लो, ये थंब मेरा कंपास का मान लो वो नीडल है, और ये जो मेरी इंडेक्स फिंगर है वो वहां पे पेंसिल जहां होती है। सो कंपास को कितना ओपन करना है, नीडल को रखना है O पॉइंट पे, B पॉइंट तक कंपास को ओपन रख के नंबर लाइन के ऊपर एक आर्क ड्रॉ कर देंगे, कुछ ऐसे, ये आर्क ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। जहां पे ये आर्क इंटरसेक्ट करे उस पॉइंट को कोई भी नाम दे दो, मैं P बोल देता हूं, तो बेटा 0 से लेके P तक या O से लेके P तक ये जो वैल्यू है ये √2 तो है। लो जी, नंबर लाइन पे √2 एक्सप्रेस हो गया, बहुत सिंपल था, क्या मुश्किल है। सो नंबर लाइन पे ऐसे मैंने स्क्वायर रूट 2 को एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। अब इसमें देखो, अगर मेरे को स्क्वायर रूट 3 को एक्सप्रेस करना है तो वो मेथड इसके ऊपर ही बेस्ड है, ये देखो ध्यान से देखना। अब मैंने स्क्वायर रूट 3 को एक्सप्रेस करना है, अब देखो यहाँ पे ना ये B से C तक की वैल्यू का कोई यूज नहीं, इसको रख कर दो, तो बेसिकली ये फिट होती है, ठीक है, ये 90 डिग्री है। अब स्क्वायर रूट 3 को, अब मुझे स्क्वायर रूट 3 को एक्सप्रेस करना है, ध्यान देना। तो मैं क्या करूंगा, ये OB को ना अब बेस मान लूंगा, जैसे पहले OA बेस था, अब OB बेस है, ये बेस है, इस पे एक 1 यूनिट का 1 यूनिट की लाइन ड्रॉ करूंगा, मान लो C, ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, और OC को ज्वाइन कर दूंगा। अब ध्यान दो OB √2 है और BC 1 है, तो OC कितना होगा, पाइथागोरस थ्योरम, OC का वैल्यू होगा √2 सीधा कर देते हैं, OB स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, सो 2 + 1 √3 यूनिट, सो OC का वैल्यू √3। अब बस वही काम करना है, कंपास खोला, थंब मतलब नीडल उसको रखा O पे, पेंसिल खोल ली C पॉइंट तक और आर्क लगा दी नंबर लाइन पे, ये आर्क बनेगी कुछ ऐसे, इस पॉइंट को Q बोल दो, सो OQ की वैल्यू हो गई √3। इस तरह से अगर √4 प्लॉट करना है, वो तो सिंपल है, √2 होता है, √4 प्लॉट करने का ये तरीका यहाँ पे भी है कि फिर OC के ऊपर 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करके हाइपोटेन्यूज बना दो, वही √4 है। तो ऐसे करते करते मेरा ये पूरा स्पाइरल तैयार हो जाएगा, जितने मर्जी स्क्वायर रूट तक चले जाओ, तो इसी स्पाइरल को हम कहते हैं रूट स्पाइरल, है ना, स्क्वायर रूट स्पाइरल। इस तरह से मैं आराम से नंबर लाइन पे छोटे स्क्वायर रूट्स को तो, छोटे इरेशनल नंबर्स को तो प्लॉट कर ही सकता हूँ। तो आज इतना करते हैं,
नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि अगर बड़े इरेशनल नंबर्स आ रहे हैं तो उनको कैसे प्लॉट करेंगे। भैया उसमें थोड़ा √2 √3 से काम करोगे, उसमें तो बड़े नंबर्स इन्वॉल्व हैं, कितना करते रहोगे, ये मेथड तो फिर चलेगा ही वहाँ पे। तो उसके लिए अलग कंसेप्ट मिलता जुलता होगा, बट नंबर्स जो बेसिस होंगे वो बड़े हो जाएंगे। बाय।